So today we will continue with single slit diffraction. Single slit diffraction. एक फिगर आपको बताई थी, उसके अंदर सिंपली आपने एक सिंगल स्लिट दी, ये ली, यहाँ आपने एक लेंस कंसीडर किया L1, यहाँ आपने एक दूसरा लेंस कंसीडर किया L2, यहाँ आपने कोई सोर्स कंसीडर किया S, और यहाँ आपने कोई स्क्रीन कंसीडर किया और इसका सेंट्रल पॉइंट O, यहाँ से रेज जा रही है, becomes parallel to the principal axis, again from here converges at the focus. यहाँ पर AB जो आप देख रहे हैं, ये स्लिट विड्थ है, इसको आप स्मॉल a से लिख सकते हैं। सपोज करो आपने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया B, एंगल, यहाँ से एक नॉर्मल डाल दिया, ये डिस्टेंस आपका आई थिंक दिस फिगर इज ऑलरेडी इन योर कॉपी। बनाई थी आप लोगों ने? बना ली थी? तो ये फिगर ऑलरेडी आपके पास है। तो अब हमें देखिए कंडीशंस निकालनी है किसकी? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस हम पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर हम समझ आता है कि डिफ्रैक्शन कब होता है। डिफ्रैक्शन कब होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द राउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल रिजल्ट्स इन डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से भी हो सकता है, जो कि इंटरफेरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस के लिए हमें दो स्लिट्स चाहिए, दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, उनसे निकलने वाली जो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, दैट विल रिजल्ट्स इन द इंटरफेरेंस। लेकिन डिफ्रैक्शन जो सिंगल स्लिट से हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे होता है, क्या पोजीशन होती है मैक्सिमास और मिनिमास की, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी भी है और समझनी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम। पोजीशन ऑफ मिनिमम, देखो भाई, ये हमारा S जो सोर्स है वो कैसा है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स। B A से इस लाइन पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया, जिसको हमने कह दिया AN, यानी यहां तक जो पहुंचने वाली वेवें पॉइंट A से और पॉइंट B से, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आता है वो BN आता है। यहां पर BN क्या है? पाथ BN इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग द पॉइंट। देखो समझते हैं क्या है इसमें। ये सोर्स है, यहां से लाइट निकली, फैली, सामने लेंस रखा हुआ है। अगर ये सोर्स हमारा इस लेंस के फोकस पर होगा तो क्या करेगा? रेज को पैरेलल कर देगा। ठीक है, जो रेज पैरेलल होगी उनके लिए सामने दूसरा लेंस रखा हुआ है, उसने क्या किया? फिर से उनको इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज,
और वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, इसके फोकस पर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसका फोकस होगी। वहाँ पर हमने एक स्क्रीन इमेजिन कर लिया, दिस इज द स्क्रीन जहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा बताओ, एक वेव हमारी ए से ओ पे पहुंची और एक वेव हमारी बी से ओ पे पहुंची, दोनों के बीच में क्या कोई पाथ डिफरेंस है? क्या कोई पाथ डिफरेंस है? नहीं, दे आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो जब पाथ डिफरेंस नहीं है तो एक बात तो तय है कि फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, दे आर इन द सेम फेज। जो यहां से और यहां से वेव सुपर इम्पोज करके यहां तक पहुंच रही होंगी वो सेम फेज में होंगी, और जब वो सेम फेज में होती हैं तो मैक्सिमम को मिलने जा रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलने जा रही है ना। और होता भी है कि सेंटर में ब्राइट फ्रिंज ही बनती है, डिफ्रैक्शन में भी और इंटरफेरेंस में भी बनती थी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमने इसको ये समझाने के लिए यूज किया है कि ओ पॉइंट पर हमेशा हमेशा मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचने वाली जितनी भी वेव्स होंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो होगा। जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो सेम फेज में वो सुपर इम्पोज करेंगी, रिजल्टिंग इन द मैक्सिमा एट द पॉइंट ओ, ठीक। अब हमने एक पॉइंट ले लिया पी, जो कि ओ से थीटा एंगल घुमा के लिया, थीटा एंगल हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। जब ये लाइन डिस्प्लेस होगी तो पूरा पूरा पैटर्न डिस्प्लेस हो गया, देख रहे हो। इसका बेस ये था पहले, अब सकते ये यहां हो गया, यानी ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहां हमने ए बी को क्या कहा है? ए बी हमारा स्मॉल ए के बराबर है, जिसको हमने स्लिट विड्थ कहा है, स्लिट का साइज है ना। तो अब सबसे पहले हम ये देखें कि इस ट्राइंगल ए एन बी या ए बी एन के अंदर बी एन की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो बी एन हमारा है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालें? बाय यूजिंग साइन थीटा इन दिस ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी एन साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां से क्या आ गया? ये क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस। इसी को ठीक है। अब देखो पूरा खेल इस पाथ डिफरेंस में, अगर ये पाथ डिफरेंस कैसा है? लैम्डा का मल्टीपल है, लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, वो डिसाइड करेगा कि पॉइंट बी होना कैसा होगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि पॉइंट बी हमारा मिनिमा का होगा या मैक्सिमा का होगा। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमा की, तो मिनिमा को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये पाथ डिफरेंस बी एन, जो ए से वेव यहां पहुंच रही है और जो बी से वेव यहां पहुंच रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो गया? बी एन। अगर बी एन हमारा लैम्डा क्या हो? वेवलेंथ के बराबर हो, लैम्डा के बराबर हो, तो दिस होल स्लिट इज कंसीडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस पूरी स्लिट को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो बराबर भागों में बांटेंगे तो बीच का पॉइंट ये हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, और ये भी मिड पॉइंट हो गया इसका। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो आप जानते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी है तो ये इसकी आधी भी होगी। तो जब ये लैम्डा है तो ये कितना हो गया? लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। अब जरा देखो, यहां से चीजें शुरू होती है। इसको हमने कह दिया पॉइंट सी, बीचों बीच जो पॉइंट है उसको कह दिया पॉइंट सी। एक वेव पॉइंट पी पे पहुंच रही है ए से, और एक वेव पॉइंट पी पे पहुंच रही है सी से, ठीक है। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस फिर से लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा बाई 2 है, तो जब वेव सुपर इम्पोज कर रही होंगी तो वो अपोजिट फेज में कर रही होंगी। जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में लैम्डा बाई 2 होता है तो वो अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज करती हैं, और अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज करेंगी तो पॉइंट भी हमारा कैसा हो जाएगा? मिनिमा, ठीक है। देखो कैसे सुपर इम्पोज करती है, देख लेते हैं। हमने कहा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, कोई वेव ये होती है ना,
यहां से यहां तक की दूरी आप लैम्डा बोल देते हैं, ये बोलते हैं ना। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो एक वेव तो यहां से चली, दूसरी वेव यहां से चलेगी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, लैम्डा बाय 2। ठीक है, एक यहां से स्टार्ट हुई, एक यहां से स्टार्ट हुई, तो जब इन दोनों को हम एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो इनका पैटर्न कैसा आएगा, ये ऐसे स्टार्ट हुई तो ये यहां से स्टार्ट होगी नीचे की तरफ, कैसे अपोजिट फेज में आ गई, नहीं आ गई, कब आई, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होने पर ये अपोजिट फेज में सुपर इंपोज करेंगी और पॉइंट भी हमें मिनिमा का मिल जाएगा। अब भाई देखो एक पॉइंट तो है नहीं, यहाँ से एक वेव निकली, सुपर इंपोज हुई और मिनिमा मिल गया, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पॉइंट्स आप ले लीजिए सभी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ही होगा। यहाँ पॉइंट लिया मैंने और जस्ट सी के नीचे पॉइंट ले लिया, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। फिर मैंने थोड़ा सा नीचे आ गया ये, फिर मैं यहाँ भी सी में नीचे आ गया उतनी दूरी पर, तो इनमें भी लैम्डा बाय 2। यानी हर एक जो पॉइंट होगा AC के अंदर, उसके लिए एक ऐसा पॉइंट BC के अंदर जरूर होगा जिनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ रहा होगा और ये अपोजिट फेज में सुपर इंपोज करते हुए पॉइंट P तक पहुंच रहे होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट P हमारा कैसा होगा, मिनिमा। ठीक है, तो एक बात तो तय हो गई कि जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो पॉइंट P हमारा मिनिमा का होगा। अब 2 लैम्डा होता तो क्या होता, 3 लैम्डा होता तो क्या होता। अगर पाथ डिफरेंस हमारा 2 लैम्डा होता तो ये पूरी स्लेट 2 की जगह 4 भागों में बढ़ती, ठीक है, और उसके अंदर भी हर एक 2 भाग ऐसे होते जिनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ही होता, जो एक दूसरे का सबको कैंसिल करते, फिर हमको पॉइंट P मिनिमा मिलता। अगर हमारा पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होता तो ये पूरी स्लेट 6 भागों में डिवाइड करती और 6 भागों में 3-3 पेयर, दोनों के 2-2 पेयर ऐसे होते जिनके बीच में पाथ डिफरेंस से लैम्डा बाय 2 होता, फिर से वो अपोजिट फेज में सुपर इंपोज करती, पॉइंट P हमें फिर से मिनिमा का मिलता। तो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के ऑर्डर का हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, n लैम्डा हो, सभी के लिए जो पॉइंट P तक पहुंचने वाली वेव्स हैं अपोजिट फेज में सुपर इंपोज करेंगी और पॉइंट P हमको मिनिमा का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको पाथ डिफरेंस को हमने क्या लिखा, Pn इक्वल्स टू a sin थीटा। तो इसमें हम कह सकते हैं if Bn इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, होल स्लिट डिवाइड्स in 2 parts each having path difference lambda by 2. Waves from such parts superimpose in opposite phase giving point P2। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने 2 लाइन लिख दी है। वो ये, अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा के ऑर्डर का था तो हमने कहा पूरी स्लेट 2 भागों में डिवाइड हुई होगी, दोनों भाग ईच हैविंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, दोनों पार्ट्स के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। वेव्स फ्रॉम सच पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स में से निकलने वाली वेव्स सुपर इंपोज इन अपोजिट फेज में सुपर इंपोज हो जाएंगी, जैसे मैंने यहां ऊपर दिखाया है, गिविंग पॉइंट P टू बी ऑफ मिनिमा और पॉइंट P हमें मिनिमा मिलेगा। ठीक है, इन द सेम मैनर सिमिलरली इफ Dn is equals to lambda हो, 2 lambda हो and so on up to n lambda हो, we have maximum, we have minimum, we have minimum। और मिनिमा की कंडीशन क्या आ गई यहाँ से, so what is the condition for minima, so for minima we have a sin theta is equals to n lambda। अगर पाथ डिफरेंस हमारा n लैम्डा के ऑर्डर का हो, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो, तो इन सभी कंडीशंस के लिए पॉइंट P हमारा कैसा होगा, दैट विल बी ऑफ मिनिमम। ठीक है, यहां तक क्लियर है।